दोस्तों नमस्कार। प्रशांत जीएस स्टडी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रशांत कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम जानेंगे एक वैदिक साहित्य के बारे में, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे ऋग्वेद के विषय में। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि पहले ये समझते हैं कि जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात जिस महत्वपूर्ण सभ्यता का उदय हुआ वो इतिहास में वैदिक काल या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये जो वैदिक काल था, इसका जो समय का जो विभाजन किया गया है, यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपको 600 ईसा पूर्व तक इसको रखा गया है। तो इसका कालखंड आप समझ गए कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य को वैदिक काल या वैदिक सभ्यता का युग कहा गया है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जाता है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल का समय है यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का है, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का है। तो किसी भी काल के इतिहास को जानने के लिए हमें उस समय के स्रोतों को देखना पड़ता है कि उस क्या स्रोत थे उस काल के इतिहास को जानने के लिए। किसी भी काल के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, जब प्राचीन भारत में देखेंगे या मध्यकाल में देखेंगे या आधुनिक भारत के इतिहास में देखेंगे, तो किसी भी कालखंड को समझने के लिए हमें उस समय के साहित्यिक स्रोतों या जो भी स्रोत हैं उस स्रोत पर ध्यान देना पड़ता है। उसी तरह वैदिक सभ्यता के बारे में जानने के लिए उस समय के स्रोत को देखना पड़ता है। इतिहासकारों ने उसे खंगाला था। तो जो साहित्यिक स्रोत, उस समय के जो स्रोत हैं उसे दो भागों में देखा जाता है, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। तो जो साहित्यिक स्रोत हैं, इसके अंतर्गत वैदिक सभ्यता को जानने के लिए वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और वेदांग को रखा गया है। वहीं जो पुरातात्विक स्रोत हैं, इसके अंतर्गत मृदभांड आते थे। तो चित्रित धूसर मृदभांड, लाल काले मृदभांड, लोह उपकरण, पशुओं के हड्डियाँ के जो अवशेष मिले हैं उन्हें रखा जाता है। तो अब हम समझते हैं कि जो साहित्यिक स्रोत हैं, जिसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद है, उसके अंतर्गत आज हम देखेंगे वेद। और वेद में भी हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो ऋग्वेद से संबंधित है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ऋग्वेद कहा किसे गया है या कहते किसे हैं। तो इसे आप ऐसे समझिए कि जो ऋग्वेद हैं वो मंत्रों का संकलन है, जो यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए ऋषियों के द्वारा संग्रहित किया गया है। तो यह आप समझ गए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछ देते हैं कि ऋग्वेद क्या है, तो आप मंत्रों का संकलन ये रहता है। तो आप इसे समझ लिए। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि अगर जो ऋग्वेद है यह मंत्रों का संकलन है, जो यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए विभिन्न देवताओं की स्तुति के लिए ऋषियों के द्वारा संग्रहित किया गया है। अब ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी, सबसे ये भी एक सवाल है। तो सप्त सैंधव जो प्रदेश था वहाँ पर ऋग्वेद की रचना हुई थी। बाकी जो वेद है उसकी रचना कुरु पंचाल क्षेत्र में हुई थी। तो जो ऋग्वेद है इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई और अन्य वेदों की रचनाएं जो थी वो कुरु पंचाल क्षेत्र में हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है और इसे 10 खंड में बांटा गया है। तो ऋग्वेद के जो 10 खंड हैं, खंड को ही मंडल भी कहा जाता है। तो जो मंडल होते हैं या जो खंड है, मंडल या खंड के जो मंत्र हैं उसे सूक्त कहा जाता है। आप ऐसे समझिए कि ये ऋग्वेद के 10 खंड हैं या मंडल हैं, और खंड या मंडल के जो मंत्र होते हैं उसे सूक्त कहा जाता है। इस सूक्तों की संख्या जो है 1028 है, अर्थात 1028 है। अब जो ये सूक्त हैं, इस सूक्त के जो खंड होते हैं उसे श्लोक या ऋचा कहा जाता है, जिसकी संख्या 10,462 है। तो आप एक बार इसे फिर से समझिए कि जो ऋग्वेद है उसे 10 खंड में रखा गया है। 10 खंड में रखा गया है, खंड को ही मंडल भी कहा जाता है,
और खंड या मंडल के जो मंत्र हैं इसको सूक्त कहा जाता है, जिसकी संख्या 1028 है। और जो ये सूक्त हैं इसके खंड को ऋचा या श्लोक कहा जाता है, जिसकी संख्या 10,462 है। तो ये ऋग्वेद से के खंड और सूक्त को आपने समझे। अब होता है कि एक और चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है कि जो ऋग्वेद है इसकी बहुत सारी शाखाएं भी थी, तो जिसमें 3 महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो ये शाखाओं का आप याद रखें, इस शाखा या पाठ भी कहा जाता है इसे। तो ये हैं साकल, वाष्कल और बालखिल्य। ये 3 शाखा ऋग्वेद के महत्वपूर्ण हैं, साकल, वाष्कल और बालखिल्य। तो ये 3 महत्वपूर्ण शाखा ऋग्वेद की है। अब हम जानेंगे कि जो ऋग्वेद के जो मंडल हैं, ये 10 जो मंडल हैं, इन 10 मंडल के रचयिता विभिन्न ऋषि हुए इसके रचयिता। तो इसमें एक महत्वपूर्ण आप जानेंगे कि जो 10 मंडल हैं इनमें से 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है ये सबसे प्राचीनतम मंडल है, और मंडल 1, 8, 9 और 10 जो मंडल है ये बाद में जोड़े गए थे। तो अगर आपसे पूछेंगे कि दिए गए मंडलों में कौन प्राचीनतम है, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है ये प्राचीनतम मंडल है ऋग्वेद के, और 1, 8, 9 और 10 जो है ये बाद में जोड़े गए थे। तो आप मंडल को देख लीजिए, मंडल के रचनाकार कौन कौन थे, किन्होंने रचना किया, तो इसे भी आप देख लेते हैं। तो जो प्रथम मंडल है इसके रचयिता कण्व ऋषि वंश के ऋषि थे। इसमें मधुछंदा का नाम आता है और दीर्घतमा का नाम आता है। तो प्रथम मंडल जो है इसके रचनाकार कण्व वंश के ऋषि के थे, मधुछंदा और दीर्घतमा। इस मंडल में इंद्र की आराधना की गई है। तो अगर पूछते हैं कि किस मंडल में इंद्र की आराधना की गई है, तो वो प्रथम मंडल था। द्वितीय मंडल जो है उसकी रचनाकार घृतस्मद थे। तीसरे मंडल के रचनाकार विश्वामित्र थे, और इस मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो पहले के मधुछंदा थे, दूसरे के घृतस्मद थे और तीसरे के विश्वामित्र थे, जिसमें गायत्री मंत्र की रचना की गई है। चतुर्थ मंडल जो है इसके रचनाकार वामदेव थे। चतुर्थ मंडल में ही आपको कृषि के बारे में उल्लेख मिलता है। उसके बाद आते हैं हम पंचम मंडल पे। तो जो पंचम मंडल थे इसके रचनाकार अत्रि थे। पंचम मंडल में आपको समाज और धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी ऋग्वेद के। षष्ठम मंडल जो है, जो छठा मंडल था, इसके रचनाकार भारद्वाज थे। और सातवां मंडल जो है, जो सप्तम मंडल है, इसके रचनाकार वशिष्ठ थे। सातवें मंडल में ही आपको वरुण देव का वर्णन मिलेगा। तो आप ये याद रखेंगे कि किस मंडल में किसके संबंध में वर्णन है। तो सातवें मंडल में वशिष्ठ जिसके रचनाकार थे उसमें वरुण देव का वर्णन मिलता है। वहीं जो अष्टम मंडल है इसके रचनाकार कण्व तथा अंगिरस थे। अब आते हैं 9वें मंडल पे। तो 9वें मंडल का रचनाकार पवमान और अंगिरा थे। 9वें मंडल में ही सोमदेव का वर्णन मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि किस मंडल में सोमदेव का वर्णन है। तो ये याद रखेंगे आपके 9वें मंडल में सोमदेव का वर्णन मिलता है। और जो 10वें मंडल थे इसके रचनाकार क्षुद्र सूक्तीय थे। तो क्षुद्र सूक्तीय 10वें मंडल के रचनाकार थे, और इस मंडल में ही पुरुष सूक्त है जिसमें चातुवर्ण समाज का वर्णन मिलता है। अब ये तो 10 मंडल के बारे में आपने जान लिया। अब कुछ ऋग्वेद के जो मंत्र रचयिता स्त्रियां थी उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें आप जरूर याद रखेंगे कि जो ऋग्वेदिक स्त्रियां जो मंत्र रचयिता थे उसमें प्रमुख थे लोपामुद्रा, शची, घोषा, पोलामी और काक्षावृत्ति। इसे फिर से एक बार आप सुन लें। लोपामुद्रा, शची, घोषा, पोलामी और काक्षावृत्ति। कुछ प्रसिद्ध नारियां भी थी उस समय जिसका नाम विशपला था और मुदगलानी था। तो कुछ प्रसिद्ध नारियां जो आपको ऋग्वेदिक काल में आपको मिलेगा वर्णन जिसे, तो उसमें विशपला और मृदुगलानी था। अब ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। इन शब्दों के बारे में आप जानिए। ये शब्द के कितने बार
आवृत्ति संख्या है। मैंने इस कहने का तात्पर्य है कि जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को कितने बार आपको ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। तो परीक्षाओं में कभी इससे भी सवाल पूछ देते हैं, या तो कभी आपको एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इसकी आवृत्ति संख्या, इसके वर्णन ऋग्वेद में कितने बार किया गया है, या कभी कभी मैचिंग में आपको दे देते हैं सुमेलित करने के लिए। तो आप इसको भी समझ लीजिए। तो पहला शब्द ओम है। जो ओम शब्द है इसका वर्णन 1028 बार है। उसी तरह जो जन है, जन का वर्णन 275 बार किया गया है। फिर जो विष है, विष का भी वर्णन 171 बार है। वहीं पर गंगा नदी का वर्णन ऋग्वेद में सिर्फ एक बार आता है, और जो यमुना नदी है इसका वर्णन 3 बार आता है। अब जो गौ है अर्थात गाय जिसे हम कहते हैं, इसका वर्णन 176 बार आता है। 176 बार गौ का वर्णन किया गया है। वहीं पर कृषि का जो आवृत्ति आपको मिलेगी, जो इस कृषि शब्द कितने बार है, तो 33 बार कृषि का वर्णन मिलता है। वहीं देखेंगे कि जो गण शब्द है इसका वर्णन 46 बार किया गया है। तो ये एक बार फिर से आप देख लें कि ओम शब्द जो है इसका वर्णन 1028 बार है, जन का 275 बार, विष 171 बार, गंगा नदी का वर्णन 1 बार, यमुना नदी का वर्णन 3 बार, गौ अर्थात गाय का वर्णन 176 बार, कृषि का वर्णन 33 बार और गण का वर्णन 46 बार है। इसके अलावा इंद्र का वर्णन 250 बार किया गया है। वहीं अग्नि का वर्णन 200 बार किया गया है और वरुण का वर्णन 30 बार किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि किन शब्दों का वर्णन ऋग्वेद में कितने बार आवृत्ति संख्या उसकी दी गई है, तो इसे आप जरूर याद रखें। एक बात और देख लेते हैं कि जो ऋग्वेद की अनेक बातें जो हैं, जो ऋग्वेद की जो अनेक बातें आपको प्राचीन ईरानी ग्रंथ, जो प्राचीन ईरानी ग्रंथ है अवसेता, उसमें उससे मिलती है। अर्थात ऋग्वेद में जो ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी ग्रंथ अवसेता में मिलती है। अब थोड़ी नदियों के बारे में जानते हैं जो ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। तो आप इसको थोड़ी क्लियर से समझ लीजिए कि वैदिक, पूरी जो वैदिक संहिता है इसमें नदियों का वर्णन 31 बार आता है। अर्थात जितने वेद हैं सभी मिलाकर 31 बार नदियों का वर्णन किया गया है। वहीं ऋग्वेद में जो वर्णन आता है नदियों का, वो 25 बार नदी का वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 बार नदियों का वर्णन मिलता है। तो ये बहुत क्लियर आप रखेंगे कि अगर वैदिक संहिताओं में पूछा गया तो 31 बार इसका वर्णन है। ऋग्वेद में पूछेंगे तो 25 बार, और ऋग्वेद के नदी सूक्त में पूछेंगे तो 21 बार इसका वर्णन आता है नदियों का। सर्वाधिक उल्लेखित नदी जो है वो समय ऋग्वेदिक में सिंधु नदी का है। सबसे पवित्र नदी के रूप में सरस्वती को माना गया है, जिसे नदी तमा भी कहा गया है। अर्थात नदियों में जो प्रमुख है उसे सरस्वती का नाम दिया गया है। और सबसे अंतिम नदी का जो वर्णन मिलता है वो है गोमती या गोमल, तो इसे अंतिम नदी कहा गया है। इसके अलावा एक नदी सूक्त जो है ऋग्वेद में, उसमें विपाशा अर्थात ब्यास का वर्णन नहीं मिलता है। उसके स्थान पर कश्मीर की एक नदी थी मरुदवृद्धा, उसका वर्णन किया गया है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी नदियों के बारे में जो ऋग्वेद में दिया गया है। तो ये एक ओवरऑल जानकारी वेद के जो अंतर्गत ऋग्वेद आते हैं, जो सबसे प्राचीनतम वेद है, उससे संबंधित जानकारियाँ थी। इन जानकारियों का आप एक बार फिर से सुन लेंगे तो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेगा, और इसे अपने कॉपी में या नोटबुक में इसे ज़रूर नोट कर लें। मिलते हैं फिर अगले अंक में और फिर किसी प्रमुख विषय के साथ, तब तक अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।